आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, परमात्मा को पाने के लिए उच्च जाति की अवस्था नहीं होती। जब परमात्मा काशी बनारस में आए थे, ब्राह्मण जाति उच्च जाति मानी जाती थी और यह धारणा थी कि यह जाति ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और सत्य ग्रंथों का अधिकार इन्हीं को ही है। परमात्मा ये बताने आए थे, परमात्मा किसी जाति धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा इस परमात्मा की है। जो उसके विधान अनुसार साधना करेगा, परमात्मा उसी के साथ है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज फिर क्या बताते हैं, और गाय बंदी चमार का वह बोल रहा है जो दूध गौ से मिलना है, चाहे वह चमार के घर पर हो चाहे ब्राह्मण के घर पर, यह सच भक्ति चाहे कोई भी कर लो, उसे परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। परमात्मा ने आकर यह ज्ञान हमें ये ज्ञान दिया। परमात्मा अगर यह यहाँ नहीं आते, हमें ये ज्ञान नहीं देते, हम तो यहाँ एक अपनी गलती के कारण फंस गए। ये स्थान रहने का नहीं है, यह कोई लोक हैं। विचार करके देखोगे, राय से हमारे पास इतना समय नहीं छोड़ रखे। काल भगवान ने हमारे को इतना टेंशन ग्रस्त कर दिया, सारा दिन रात काम करना। हम ये सोच नहीं पाते, शाम को पढ़कर सो जाओ, सुबह उठकर बाबू कमाओ खाओ फिर मर जाओ। इस कोठी बना लग रहा है, इसमें थॉट से रहूंगा, अब ठाठ कहाँ रहे। परमात्मा ने यहाँ आकर यह सत्य ज्ञान दिया। अगर परमात्मा यहाँ नहीं आते, अगर परमात्मा यहाँ नहीं आते तो पूर्ण आत्माओं हमें यह मार्ग कैसे पता चलता कि कोई और भी स्थान है। हमारे को तो इन कॉल के संदेश वाहकों ने, इन नकली पंथियों ने स्वर्ग तक की जानकारी देकर समाप्त कर रखा है। इनको नकली पंथियों ने केवल इतना ही पता है, ये तो शवम परमेश्वर आए तो हमें पता चला, वे चारों युगों में आते हैं तो हमें ये पता चला, उसके बच्चों को ज्ञान हुआ, शिक्षा का प्रचार उसी परमात्मा ने करवाया। बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उसके उनके गुण लिखे उस परमेश्वर के। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो कि मेरी तो मौज है, ये सुख कितने दिन का, अगर पूर्ण अच्छे हैं तो स्वर्ग में। स्वर्ग क्या है? यह एक रेस्टोरेंट है, ये प्रत्येक शहर में होते हैं। स्वर्ग भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग जिसका राजा इंद्र होता है, दूसरा स्वर्ग देवता के लोक में होता है। जिस आत्मा ने अच्छे कर्म कर रखे होते हैं वह स्वर्ग में चला जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज फिर क्या बताते हैं, जिस तरह जैसे कोई धनी आदमी पिकनिक बनाने जाता है, कुल्लू मनाली शिमला आदि 2 महीने गर्मियों के वहाँ व्यक्तित्व करता है, होटल में कमरा किराए पर लेकर सब कुछ मोल की होती है, उसकी जेब से ही पैसा खर्च होता है, आनंद उसको आ रहा है। जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, जब वो मुंह लटका कर घर पर आएगा, फिर 1 साल तक फिर काम करेगा। अगर पैसे कमाई तो वह फिर जा सकता है, नहीं तो वहीं धक्के खाएगा, फिर गर्मी को सहन करेगा। फिर जगत गुरु बताते हैं, पुण्य आत्माओं उसकी जो सेविंग थी वह खत्म हो गई, फिर वो वही धक्के खाएगा। ऐसे ही पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग में क्या है? इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, इनका अपना पर्सनल चार्ज अलग होता है इनको रखने का, और यह सभी सुविधाएं देते हैं, उससे यह अपने सभी लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पूर्ण आत्माओं वापस अध्यक्ष मार्ग में बिल्कुल माइनस हो और दास भी माइनस था। फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बताते हैं, लोक वेद के आधार पर जो साधना कर रहे थे वो व्यथा थी, जब सतगुरु मिले तब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जिन स्वर्ग को हम उत्तम मानते थे, सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम यूँ कहते थे स्वर्ग में गया, उधर हम कहते स्वर्ग चला गया। उधर से हमारे गुरु आते और कहते कि तुम्हारे पिताजी दिखाई दिए थे, उनको स्वर्ग में वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, उनको 5 कपड़े देने पड़ेंगे। और कभी कहते तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में दूध नहीं मिल रहा, गुरुजी के एक गाय बांधो, वो गाय गुरुजी के पास भेज देते, दूध तो पिता गुरुजी का परिवार। यह विचार करने की बात थी, जिसे तुम स्वर्ग कहते हो
वहाँ कपड़े और दूध नहीं है तो खास स्वर्ग है। पहले तो ये स्वर्ग तक जाने नहीं देते, भूत बनवा कर छोड़ देते। अगर छोटा मोटा पूर्ण किया हो तो स्वर्ग में पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में स्वर्ग में टाइम पूरा होते ही भाई फोर्स जैसे यहाँ आपकी मृत्यु होती है, वही स्वर्ग में भी ऐसे ही मृत्यु होती है। चलो नरक में नरक का समय पूरा होता ही, चलो कुत्ता बानो कुत्ते का समय पूरा होते, चलो सुआ बानो सुआ का समय पूरा होता ही, चलो मनुष्य बना मनुष्य का समय पूरा होते ही चलो नरक चलो या चलो चलो सतलोक में जाकर पूरी होगी। अब परमात्मा कहते हैं, वो कबीर परमात्मा जो हमें ज्ञान देते थे और जो ज्ञान वो संस्कृत भाषा के जानने वाले गुरु बताते थे, ऋषि बताते थे, वो कबीर जी के विपरीत था। कबीर जी का ज्ञान उनके विपरीत था और शास्त्रों के अनुकूल था। अब वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने वाले ऋषि और ब्राह्मण वो सदग्रंथों को समझ नहीं रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक पॉइंट सभी के हृदय में जचा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए ये जो ज्ञान कह रहा है ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोल रहा है। तो इस बात का दाव उन नकली गुरुओं संतों का लगा रहा कि भाई सचमुच कबीर जी तो अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, और ये जो संस्कृत भाषा बोलता है ये वेदों और पुराणों का जानकार है, क्योंकि वो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जिस कारण से हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान सके, क्योंकि हम वेदों और गीता को नहीं समझ सके। आज वेदों और गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है, और जिनको हम भगवान मानते थे वो नासवान है। अब आगे क्या बताते हैं, गुरु जी के सामने किस प्रकार अधीन रहे। गरीबदास जी परमात्मा भी कहते हैं, गरीबदास जी भी कहते हैं अपने भगवान कबीर जी की के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। जो गुरु जी का विरोधी हो जाता है, गुरुद्रोही बन जाता है, जो नाम त्याग जाता है, फिर अपने ढंग से बकवाद करता है, गुरु जी की निंदा करता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। और उसका फिर आपने संग नहीं करना, उसके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय बताते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, यानी उसके कदम में कदम नहीं मिलावे, पैड़ पे पैड़ रखना, उसका सहयोग संग नहीं करे, उसकी बातों की हाँ में हाँ नहीं मिलावे। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। अब कहते हैं, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। नमर हो बातें करे, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। और कैसी यातना करे, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सत्य नाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम, उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए प्राणी को। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा, दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन हो शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए भी संदेश दे रहे हैं जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले
तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे जो सतगुरु है। वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे एक समुद्र में सीप होती है, सीप, और उस सीप में एक प्राणी होता है, जैसे आपने शंख देखे होंगे, शंखले से इस टाइप का ये जीव का ऊपर कवर होता है। तो उसमें एक सीप में एक जीव एक सीप होती है, जीव ही होता है वो, उसका कवर ऐसा होता है, उसका शरीर जैसा शंख का आपने देखा होगा, ऐसा उसका शरीर होता है। और वो सीप समुद्र में ही रहती है, जल से बाहर नहीं जाती। और उसको जब प्यास लगती है वो जल के ऊपर आ जाती है, समुद्र के, और आसमान से जब वर्षा हो रही हो, रजा हो प्रभु की, उस समय आसमान से वर्षा हो तो उस वर्षा के जल को वो मुख में ग्रहण कर लेती है और उस आसमान से गिरे हुए जल से को प्राप्त करके मुंह बंद कर लेती है। फिर उसमें मोती बनता है, अन्यथा मोती नहीं बने। अब जब वो सीप का मुंह बंद हो और वो जमीन समुद्र के ऊपर तैर रही हो, तो कहते हैं सारा सामान बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, अच्छा कितनी बार वो मंत्र दे दें, आपका कभी काम नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यो आदीन हो ऐसे जब ही शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वजन धरे धन आगे। गुरु से जब शिष्य दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आगे। मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो, और धरे धन आगे यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य, तो आप चाहते पूजा 10 2 4 10 रुपए वो अवश्य उसमें दे। कहने का भाव ये है, ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। ऐसे शिष उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्टि पुरुष पैदाई। तो फिर उस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। परमपिता परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। गुरु जी की वीडियो को आप लाइक पर लाइक सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।